हाँ जी, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो साथियों, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। 24 अगस्त यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर के हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी के लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए और पेपर देख लेते हैं, कैसा पेपर आया है, रिव्यू कर लेते हैं, कैसी हिंदी पूछी गई है, कैसी जीएस पूछी गई है, रीजनिंग, मैथ क्या लेवल रहा। तो जल्दी से सभी का स्वागत है और सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी-जल्दी। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से पेपर इस बार पूछा जा रहा है। देखिए, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या हो जीएस, सभी में लेवल थोड़ा सा हार्ड किया गया है। बट थीम को हार्ड नहीं किया गया है, लेकिन किया ये गया है कि हिंदी में स्टेटमेंट के लेवल पूछ दिए जा रहे हैं, है ना। स्टेटमेंट से क्वेश्चन, स्टेटमेंट लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए जा रहे हैं। मैथ्स में कुछ पोर्शन गायब ही कर दिए, नए पोर्शन जोड़ दिए गए हैं। रीजनिंग में ट्रिकी कर दिया गया है सब कुछ। तो पेपर कुल मिलाकर के हार्ड रह रहा है, कुछ ना कुछ परसेंटेज पेपर का हार्ड हो रहा है। ये सभी बच्चों के लिए है, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमारे लिए ही सिर्फ हार्ड हुआ है, नहीं। ये सभी लोगों के लिए हार्ड हुआ है। कट ऑफ अगर जितने पर गिरेगी जाएगी, ये सभी के लिए होगी, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए और पेपर का रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महान शब्द का स्त्रीलिंग। ओटना, औटना, निम्नलिखित में अव्यय। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो जिस किसी को भी पेपर नहीं मिला वो मेरे इस वीडियो को रोक रोक के पेपर को देख सकता है, किस प्रकार का पेपर आया है। वीर रस का स्थायी भाव, आंसू, काव्य के रचनाकार कौन है ना। ये दो क्वेश्चन थोड़े से कट गए, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। पीताम्बर में कौन सा समास है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह कौन सा है। ये जो क्वेश्चन मार्क बनाया गया है किसका है ना। और निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। बाकी ये देखिए, सॉरी थोड़ा सा ये तेज हो गया। बाकी ये देखिए मैथ्स के क्वेश्चन डाले गए हैं, ये देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। अभी मैं किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, है ना। मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ मेरा पर्पस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को दिखाना है। तो सभी लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो को रोक रोक के आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो पेपर कुल मिला के देखिए हार्ड रह रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा पेपर हार्ड है और कट ऑफ गिरेगी, है ना। जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कट ऑफ इतनी जाएगी, नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, मैं सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीएस में क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पूछे जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए किसको अधिकार है ना। फेसबुक। और देखिए एक चीज़ इस बार नई देखने को मिल रही है, इस बार साइबर और जीएसटी, ये दो टॉपिक तो मैंने भी देखे, चौंका दिया। मतलब इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी भी मौका है लोगों के पास, आप लोगों के पास, कि अगर आपने साइबर और जीएसटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए तीसरी बार ये हुआ है, आज तीसरा पेपर है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, अभी समय है। जिनका पेपर 25, 30, 31 को है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है ना। निम्नलिखित श्रृंखला में एक्स वाई का मान। तो ये देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैथ्स के और रीजनिंग के डाले गए हैं, तो इनको देखते चलिएगा, है ना। बाकी हम लोग आपको पेपर प्रोवाइड करा ही रहे हैं यहाँ पर, देख वीडियो को रोक रोक के देखते चलिएगा किस प्रकार का पेपर आया है, ये देखते चलिए। देखिए, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटीईसी, है ना, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्टली वो जीएस में तो पूछ ही रहा है और करंट में जोड़ के भी पूछ रहा है, टेक्निकल टर्म के क्वेश्चंस। तो इस बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोज की गई, इस प्रकार के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर है, नंबर तो इसमें नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है ये वाला, है ना। कौन सा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में साइबर अपराध संबंधी जानकारी, हैकिंग का खुलासा, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप देखते चलिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये अभी तैयार कर लीजिए, अभी आप पे बहुत समय है, आप अभी तैयार इसको कर सकते हैं, है ना। तो मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या, देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन आता ही है। वो पूछा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। एक छोटा सा क्वेश्चन डालते हैं आर्थिक अर्थ विकास से, तो ये आर्थिक विकास से तो इन्होंने डाला है। ये उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन डाला, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। इसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी में अभ्यास करते हैं। अब देखिए इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। अब क्या रह गया, पेपरों का लेवल वैसा नहीं रह गया कि आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, या किस देश से लगती है, किस देश से नहीं लगती है। अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, अब ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है ना। अब ये थोड़े एक आध क्वेश्चन देखिए वैसे डाल भी देते हैं कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अब भाई ये जिसने जीएस पढ़ी होगी उसको याद होगा, पता होगा, लेकिन जीएस में तो अथा है, सभी जानते हैं, समंदर जैसा है, कुछ भी पूछ लेते हैं।
देखिए जीएसटी से फिर आ गया क्वेश्चन, ये इन्होंने क्वेश्चन फिर जीएसटी से पूछ लिया, अभी पीछे पूछा था, ये फिर एक क्वेश्चन इन्होंने जीएसटी से पूछ लिया, लिखे जीएसटी का सामान्य पोर्टल, जीएसटी सामान्य पोर्टल है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अभी भी समय है, आप लोग जीएसटी पढ़ लीजिए, जिसने ज्योग्राफी थोड़ी बहुत नहीं तैयार की ज्योग्राफी तैयार कर लीजिए, है ना। ये देखिए मैथ और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप नंबर खींच सकते हैं समय दे करके, है ना। और सभी को मैं सलाह दूंगा कि जीएस को एंड में अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनको आप एंड में ही अटैम्प्ट करें तभी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि देखिए इस बार मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ रही है। तो मतलब मेरा तो कहना यही रहेगा कि भाई पहले मैथ और रीजनिंग अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही जीएस पे जाइए, मतलब सबसे एंड में जीएस पे जाइएगा, बाकी हिंदी और वो आप अपने चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार से देखना है ना। बाकी देख लीजिए ये पेपर इन्होंने ये डाला क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा ये पोर्ट्रेट में हो गया है ना, इसको देख लीजिएगा। और बाकी ये देख लीजिए, देखते चलिए क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। हम लोग जो है पेपर आपके लिए लेकर के आए सबसे पहले, इसमें ये देख लीजिए किस प्रकार से, आप लोग वीडियो को रोक रोक के बाद में क्वेश्चंस देख लीजिएगा किस प्रकार से, है ना, क्योंकि इतना अभी समय नहीं मिल पाया है जल्दीबाजी में कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए, है ना। तो अभी मैं जैसे तैसे इसको बस बना रहा हूँ वीडियो, जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों को पेपर की जानकारी मिल जाए कि हाँ क्वेश्चंस किस प्रकार के आए हैं, क्योंकि अब आज आप लोगों को ट्रैवलिंग करनी होगी, कल फिर एग्ज़ाम है, तो जल्दी से ट्रैवलिंग के दौरान अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं जीएसटी से रिलेटेड या साइबर अपराध से रिलेटेड पढ़ लीजिए, अभी समय है। देखते चलिए क्वेश्चंस, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। रीजनिंग में इतने हार्ड मुझे नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ मैथ का मैं भी कहूँगा कि मैथ का पोर्शन इन्होंने हार्ड किया है ना, मैथ का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड किया है इन लोगों ने। देखते चलिएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पेपर से हेल्प मिली होगी इस पेपर से, और कल के आप पेपर में आप जब बैठेंगे बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए, जिनका भी पेपर 25, 30, 31 को है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर में बैठिए जीएसटी, और मेरे हिसाब से तो जीएसटी का और साइबर का कुछ पोर्शन कंप्लीट करके ही बैठिएगा एग्ज़ाम सेंटर में, है ना। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।